हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि केंद्र ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य को परीक्षण, ट्रैक, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति को लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य को परीक्षण, ट्रैक, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति को लागू करने का निर्देश दिया है। ये किसे दिया है? मध्य प्रदेश को। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य को केंद्र ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य को परीक्षण, ट्रैक, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति को लागू करने का निर्देश दिया है। ठीक, अब ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है और भोपाल जो है वहाँ पर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। ठीक, और इसके बारे में और भी देख लेते हैं। और है कि मिशन ग्रामोदय लॉन्च हुआ है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में संकल्प अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। और अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। अगला है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ये जो है 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। और ये जो है हाथियों की संरक्षण के लिए जो है, ये हाथी हैं, हाथियों की संरक्षण के लिए जो है एलिफेंट डे मनाया जाता है। अब अप्रैल में डे की बात है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक, पहला है 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। हर साल विश्व चगास दिवस, रोग दिवस भी जो है मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक, और ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। और अब हम जो है मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। यह मार्च के नंबर 1 है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरोवर दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाई जाती है। और 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया है। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर डे मनाया गया। अर्थ आवर डे हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि अर्थ आवर डे जो है मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मार्च के
अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और 2021 के अंतिम शनिवार जो था वो 27 मार्च को पड़ा था, इसलिए 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया था। ठीक, अब ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जो है फरवरी के जो है इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, आज हम फरवरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है और 14 फरवरी को फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को 391वीं जो है एनिवर्सरी शिवाजी भोसले की मनाई गई है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को ही पोंगल दिवस मनाया गया है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दे दिया। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दे दिया? ये हैती के। ठीक, हैती देश के जो प्रधानमंत्री थे वो जोसेफ जूटे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हैती की बात है तो इसको जो है मैप में देख लेते हैं। ये है हैती। ठीक, इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट यू प्रिंस है। ठीक, और इसकी करेंसी गोल्ड है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं जोवेनेल मोइस हैं। ठीक, और इसके प्रधानमंत्री जो हैं क्लाउड जोसेफ प्रधानमंत्री हैं हैती के। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईरान ने किस देश के साथ स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया है? ईरान ने किस देश के साथ स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया है? ये जो है किस रूस की। ठीक, ये जो है रूस की, ईरान ने रूस देश के साथ स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया है। अब ईरान की बात है और रूस की बात है तो इसको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक, पहले नंबर पर रूस को। ठीक, पहले रूस को, ये रूस है। ठीक, और इसकी कैपिटल जो है वो मॉस्को है। रूस की कैपिटल मॉस्को है और करेंसी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं और पीएम जो हैं मिखाइल मिशस्तिन हैं। ठीक, मिखाइल मिशस्तिन इसके प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। अब अगला देख लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की लोकेशन ये है। ठीक, और ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की करेंसी जो है ईरानी रियाल हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी हैं? अप्रैल 2021 में भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी हैं? ये जो है कौन बनी हैं? रमन गोयल। ठीक, रमन गोयल जो हैं अप्रैल 2021 में भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? अप्रैल 2021 में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ये जो है सरिता मोरे। ठीक, सरिता मोरे जो हैं अप्रैल 2021 में अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीता है। अब कजाकिस्तान की बात है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल जो है नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है और यहाँ की करेंसी कजाकिस्तान टेंग है और यहाँ के पीएम जो हैं अस्कर मेमनी हैं। और यहाँ ये जो है इंडिया एम्बेसडर मतलब इंडियन एम्बेसडर इसके जो हैं वो शुभदर्शनी त्रिपाठी हैं। ठीक, इंडियन एम्बेसडर यहाँ के शुभदर्शनी त्रिपाठी हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, जैसे कि कोविड मामलों में वृद्धि जारी है, राज्य सरकार ने आने वाले 2 दिनों में 2.5 लाख कोविड परीक्षण का निर्णय लिया है। किस राज्य में, जैसे कि कोविड मामलों में वृद्धि जारी है, राज्य सरकार ने आने वाले 2 दिनों में 2.5 लाख कोविड परीक्षण करने का निर्णय लिया है। ये किस राज्य में है? केरल में। ठीक, केरल में जो है बाहरी लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए जो है इसे कोविड-19 के मामलों में वृद्धि जारी है और राज्य सरकार ने आने वाले 2 दिनों में 2.5 लाख कोविड परीक्षण करने का निर्णय लिया है। ठीक, अब केरल ने लिया है तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये है केरल। ठीक, केरल जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है और ये अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक, अरब सागर के तट पर स्थित है केरल और जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक, तिरुवनंतपुरम। और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ पर 14 ज़िले हैं, 20 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। और केरल की जो चीफ जस्टिस हैं वो मणिकुमार हैं। मणिकुमार जो है केरल के चीफ जस्टिस हैं। और केरल की जो हाई कोर्ट है वो कोच्चि में स्थित है। केरल की हाई कोर्ट कोच्चि में स्थित है। और यहाँ की जो जुडिशियल कवर जो है वो केरल और लक्षद्वीप दोनों का एक ही है। ठीक, और जो केरल के सीएम हैं वो पिनरई विजयम हैं और केरल के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, और केरल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिन्हा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व निदेशक थे? रंजीत सिन्हा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व निदेशक थे? ये किसके पूर्व निदेशक थे? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। CBI इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक, रंजीत सिन्हा का अप्रैल में निधन हो गया, वो जो है CBI के पूर्व निदेशक थे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में केंद्र ने अस्पतालों में कमी को दूर करने के लिए कितने मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला लिया? अप्रैल 2021 में केंद्र ने अस्पतालों में कमी को दूर करने के लिए कितने मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया है? ये 50,000। ठीक, 50,000 अप्रैल 2021 में केंद्र ने अस्पतालों में कमी को दूर करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला लिया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रमुख दिलीप घोष पर 15 अप्रैल 2021 को कितने घंटे प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? चुनाव आयोग ने भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रमुख दिलीप कुमार पर 15 अप्रैल 2021 को कितने घंटे प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये जो है 24 घंटे। ठीक, जो दिलीप कुमार हैं ये भाजपा नेता हैं और ये जो है 24 घंटे 15 अप्रैल से जो है 24 घंटे ये प्रचार नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये हैती के थे। ठीक, और हैती की जो कैपिटल करेंसी है वो हैती गोरंड है। ठीक, और यहाँ के जो ये कॉन्टिनेंटल मतलब कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल का देश है। और यहाँ पे जो है हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री पद पर थे और जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति जोवेनल मोसी ने नामंजूर कर दिया था और इस बार जो है राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। आपसे पूछा जाए कि इस समय मतलब कि वर्तमान में हैती के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो क्लॉड जोसेफ हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 2021 की जो विषय है वर्ल्ड वॉइस डे का वो है वन वर्ड मैनी वॉइस। वन वर्ड मैनी वॉइस। विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1999 ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में शुरू हुई है। ठीक, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है? किस पूर्व चुनाव आयुक्त निदेशक का निधन हो गया है? ये जो है जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। और कृष्णमूर्ति अक्टूबर 1993 से सितंबर 1996 तक चुनाव आयुक्त बने रहे थे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिमाचल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 15 अप्रैल को हिमाचल जो है एक स्वतंत्र राज्य बना था, इसलिए जो है 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का निर्माण एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये फ्रांस देश है। ठीक, फ्रांस देश ने गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस के साथ अंतरिक्ष एजेंसी में 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक, और गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। ठीक, और फ्रांस की बात है तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है, मतलब कि कंट्री इन यूरोप। ठीक, ये यूरोप कॉन्टिनेंटल का देश है और इसकी कैपिटल जो है वो पेरिस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इमैनुअल मैक्रोन हैं। ठीक, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है 6.71 करोड़ है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? ये हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है।
और ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है? किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है? ये पगल्या ने। ठीक, पगल्या मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है और फिल्म पगल्या का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है और अभी तक इस फिल्म ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 45 से अधिक पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है। यह फिल्म अभी तक भारत में रिलीज होनी बाकी है और यह फिल्म एक पग और 2 लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी उम्र 10 साल के आसपास है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? हाल ही में पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये बाबर आजम थे। ठीक, ये हैं बाबर आजम। इन्होंने जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। और इनके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी की जानकारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है कि क्रिकेट बज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। और अगला है कि बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। अगला है कि उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में लघु और मझोले उद्यमों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है? हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है? ये 1873 करोड़। ठीक, 1873 करोड़ रुपए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यम की मदद हेतु देने के लिए घोषणा की है। ठीक, यह कोष भारत में लघु एवं मझोले उपक्रम को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहन देगा। और अमेजन की बात है तो अमेजन.com के CEO जो हैं वो जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस। और इसकी फाउंडर मतलब कि संस्थापक जो हैं ये जेफ बेजोस ही हैं और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो ये फेसबुक ने। ठीक, और इस समझौते के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स पवन तथा सौर परियोजनाएं तैयार करेंगे जो भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। और इस समझौते के तहत कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू किया जाएगा। ये है आज के करंट अफेयर्स। और अब जो है देख लेते हैं कल के प्रश्न। जो कल आपको प्रश्न दिया गया था उसके आंसर देख लेते हैं। पहला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी? तो ये मध्य प्रदेश है। और अगला है
किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र ने की है। अगला है कि किसने विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास से 13 अप्रैल 2021 को आभासी मोड के माध्यम से मुलाकात की है? ये निर्मला सीतारमण ने की है। अगला है भारतीय सेना ने अप्रैल 2021 में कौन सा सियाचिन दिवस मनाया है? ये 37वां मनाया गया। और अगला है सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 12 अप्रैल 2021 को किस राज्य में उप लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक। और अगला है अप्रैल 2021 में किसने ई संता का उद्घाटन किया है? ये पीयूष गोयल ने। ठीक। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में पोषण ज्ञान लॉन्च किया? किसने अप्रैल 2021 में पोषण ज्ञान लॉन्च किया? और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कितने राज्यों के 100 गाँव में एक पायलट परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अगला है किसने मानस ऐप लॉन्च किया? अगला क्वेश्चन है किसने 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया? अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने किस देश से शेष अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने का फैसला किया है? दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स और ये थे आज के क्वेश्चन जो कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और ये भी बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और शेयर भी करें और जो है सब्सक्राइब भी करें। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, देखना ना भूलें। इसमें जो है मैथ होगा, साइंस होगा और जीएस के कुछ क्वेश्चन होंगे और बाल विकास भी होगा। ठीक। थैंक यू।